हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड ऑनलाइन जो है कौन से विधानसभा वाइज कितना सत्यापन हुआ है एवरी डे हर दिन जो है सार्वजनिक करे कितना दिन जो है लोग सत्यापन किए हैं। विधानसभा वाइज जो है ये करना चाहिए, लाइव रियल टाइम अपडेट देना चाहिए विधानसभा वाइज। बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या अचूक थी जो है औपचारिक रूप से इसको फिर पूर्व गहन की क्या आवश्यकता है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर हमारा यह 6ठा वीडियो है और तब भी हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में भी आपके लिए ही नहीं हमारे लिए भी जानने के लिए बहुत कुछ नया है। सबसे पहले तो यही कि विशेष गहन पुनरीक्षण की व्यवस्था का जिक्र 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों में नहीं है, मैनुअल में है। आपको नियम और मैनुअल का फर्क समझना होगा। मैनुअल में वो बातें होती हैं जो चुनाव आयोग अपनी स्थिति के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। नियम वह होते हैं जिन्हें संसद के द्वारा पारित किया जाता है सबकी नजर में, और इन्हीं नियमों का हवाला देकर चुनाव आयोग कोई बड़ा कदम उठाता है। इस नियम में 3 प्रकार के पुनरीक्षण और समीक्षा का जिक्र तो है, विशेष गहन पुनरीक्षण का जिक्र नहीं है जो बिहार में किया जा रहा है। तो विशेष गहन पुनरीक्षण का जिक्र कहां है? चुनाव आयोग के मैनुअल में है। मैनुअल में लिखा है कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी खास क्षेत्र में मतदाता सूची में अप्रत्याशित रूप से बदलाव हुआ है तो वह विशेष गहन पुनरीक्षण की जांच के आदेश दे सकता है। यानी चुनाव आयोग अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकता है, उसे नियमों ने ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। अब अगर आयोग विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर रहा है तो बताए कि उसे बिहार की मतदाता सूची में ऐसा क्या भयंकर दिख गया? क्या वो गड़बड़ियां रिकॉर्ड पर हैं? क्या बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को कोई रिपोर्ट भेजी है? यह सब सवाल आपको रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में मिल जाएंगे। नितिन सेठी और आयुषी ने तमाम दस्तावेजों की समीक्षा की है और कई अधिकारियों से बात की है जिन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं होने दी। नितिन सेठी और आयुषी कर दिखाते हैं कि 2021, 2022, 2023, 2024 की मतदाता सूची में अप्रत्याशित बदलाव नहीं हुआ है। यानी वोटर के नाम काटने में या जोड़ने में संख्या इतनी नहीं बदल गई कि किसी को शक हो जाए गड़बड़ तो नहीं। बिहार में जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच जो मतदाता सूची की समीक्षा का काम हुआ है उसमें भी नाम काटने और जोड़ने से जो बदलाव आया है वह बदलाव उतना ही है जितना पहले होता रहा है। तो आयोग अब बताए कि उसने यह कदम किस जानकारी के आधार पर उठाया। चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची में कहां और किस तरह की भयंकर गड़बड़ी दिख गई, इसकी जानकारी आयोग को देनी चाहिए, क्योंकि 24 जून के आदेश के पहले तक चुनाव अधिकारी बिहार में किसी वोटर के नाम कटवाने, जुड़वाने या ठीक कराने को लेकर लोगों के आवेदन स्वीकार कर रहे थे और यह काम सुचारू रूप से चल रहा था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है। एक और बात रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कही है। कहा जाता है कि 2002-2003 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरे देश में हुआ, लेकिन हमेशा याद रखिए वह काम 1 साल तक चला। इस तरह हड़बड़ी में नहीं किया गया कि 30 दिन में दस्तावेज दीजिए और अगर नाम कट जाए तो आपको चुनौती देने के लिए 30 दिन ही मिलेंगे। यह भी याद रखिए कि 2003 के विशेष अभियान के समय यह बड़ा फर्क है।
पंजीकरण के वर्ष के आधार पर वोटर में कोई फर्क नहीं किया गया, जिस तरह से इस बार किया जा रहा है कि जिनका नाम 2003 के बाद जुड़ा है उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। 11 तरह के दस्तावेजों में से एक देने होंगे। किसी को बताना पड़ेगा आयोग में कि जिस मतदाता सूची से बिहार के वोटरों ने 5 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनावों में वोट दिया, वो अचानक 24 जून से क्यों अवैध हो गई। उस सूची में ऐसी क्या गड़बड़ी मिल गई। समरी रिवीजन का काम पूरा होने के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण के आदेश क्यों दिए गए। जिस वोटर लिस्ट से 10 चुनाव में लोगों ने वोट डाले, अगर उसमें इतनी गड़बड़ी चुनाव आयोग को मिल गई, तब फिर चुनाव आयोग के तंत्र पर कौन भरोसा करेगा। चुनाव आयोग बता दे कि उसके सिस्टम में इतनी बड़ी धांधली किसने की, किसने होने दी और उसका क्या सिस्टम है कि किसी को पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने शनिवार को चुनाव आयोग के पास अपने सवाल भेजे, तो उसे सोमवार शाम तक जवाब क्यों नहीं मिला। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग को क्यों नहीं इन सवालों के जवाब देने चाहिए, बताइए। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी कहना है कि इंडिया गठबंधन के साथी चुनाव अधिकारी से बिहार में मिले, सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले, अपने सवालों को रखा, लेकिन उन्हें आज तक ठोस जवाब नहीं मिले हैं। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग में कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 जुलाई को चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन छपा। उस विज्ञापन में लगा कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि इसमें कहा गया कि फॉर्म तो भरना ही है, लेकिन अगर आपके पास आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो केवल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। यह भी लिखा था कि यदि आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच व अन्य साक्ष्य के आधार पर फैसला लिया जाएगा। बाकायदा विज्ञापन छपा। जो आयोग पिछले 25 जून से 11 प्रकार के दस्तावेज बिहार में मांग रहा था, फोटो मांग रहा था, वो विज्ञापन देकर कह रहा है कि इसकी जरूरत नहीं, इसके बिना भी आप फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। लेकिन कुछ घंटे के बाद 6 जुलाई को ही चुनाव आयोग का खंडन आ गया कि ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग के फेसबुक पेज पर सूचना दी जाती है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फेसबुक पर चुनाव आयोग एक प्रेस रिलीज का लिंक डालता है। इसमें लिखा है कि 24 जून के आदेश में जो बातें लिखी गई हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेष अभियान के तहत 1.69 करोड़ गणना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। अब आप देखिए, हम चुनाव आयोग जैसी संस्था की बात कर रहे हैं। जब कोई बदलाव नहीं हुआ था तो अखबार में किसने विज्ञापन दिया, किसके आदेश पर छपा कि दस्तावेज ना भी हो तो भी फॉर्म भर दीजिए, निर्वाचन अधिकारी स्थानीय स्तर पर जांच कर लेंगे। उसके बाद आयोग ही कह रहा है कोई बदलाव नहीं हुआ। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग
दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि मतदाता के पास कोई दस्तावेज नहीं है। मतदाता कह रहे हैं उनके पास नहीं है, और फेसबुक पर आयोग लिख रहा है कि गणना प्रपत्र भरने का काम बिना किसी व्यवधान के चल रहा है। 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट प्रकाशित होगा उसमें उन सभी का नाम होगा जिन्होंने फॉर्म भरा है। उन सभी का नाम होगा जिन्होंने फॉर्म भरा है, यानी फॉर्म सबको भरना है। अगर कोई दस्तावेज नहीं है, आयोग के पोस्ट में लिखा है, तो निर्वाचन अधिकारी उसे मतदाता से मांग लेगा। कब मांग लेगा? यह बात तो और भी कंफ्यूज करता है। सवाल है कि करोड़ों मतदाताओं के पास 11 दस्तावेजों में से एक भी नहीं है। क्या आयोग उन्हें समय दे रहा है कि आप फॉर्म भर दीजिए और 1 अगस्त तक दस्तावेज बनवा लीजिएगा? अगर यह नहीं तो और क्या इसका मतलब निकलता है? जब लोगों के पास 11 दस्तावेजों में से एक भी नहीं है तो वह कहां से बनवा लेंगे? उसके लिए क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है, या आम मतदाताओं को ब्लॉक ऑफिस के दलालों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? और इसमें आप देखिए दोनों बातें क्या हैं। पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो है वो मांगे गए। अब 24 और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है वो भी हम लोगों के पास है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, बाद में आप लोगों को उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग के आधिकारिक फेसबुक, ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है, और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है? आयोग को बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पूछा है, क्या संवैधानिक संस्था अखबारों में विज्ञापन और सोशल मीडिया में पोस्ट लिखने का काम करेगी या व्यवस्थित रूप से आदेश जारी करेगी? आदेश के पत्र सार्वजनिक होने चाहिए। आयोग ने अगर मतदाताओं को किसी तरह से राहत देना चाहा भी है तो उसका आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 करोड़ मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं। इनमें स्थायी रूप से बाहर रहने वाले भी हैं और अस्थायी रूप से भी, यानी जो 3-4 महीने के लिए बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं फिर लौट आते हैं। इतने कम समय में इतने सारे लोग बिहार कैसे आ जाएंगे? तेजस्वी यादव ने पूछा है कि इनके बिहार लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। वोटर लिस्ट का सवाल है, वोट के अधिकार का सवाल है। इससे बड़ा अधिकार किसी भी मतदाता के पास, नागरिक के पास उपलब्ध नहीं है। उनके अधिकारों को लेकर अगर संदेह उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, तो वोटर को बिहार लाने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन चुनाव के समय वोटर को लुभाना है
तो त्योहार के नाम पर एसी बस की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 26 जून को ही बिहार सरकार ने फैसला किया कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बंगाल से आने वाले बिहार के लोगों की सुविधा के लिए 299 एसी और नॉन एसी बसों का परिचालन करने जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 105 करोड़ रुपए की बसें खरीदने जा रही है। केंद्र सरकार से विशेष ट्रेनें चलाने का भी अनुरोध किया जाएगा। सवाल है कि वोटर लिस्ट बनाने के लिए मतदाता किसके खर्चे पर आएगा? उसके लिए एसी बस या विशेष ट्रेन का इंतजाम क्यों नहीं है? बड़ी संख्या में लोग फोटो खिंचाएंगे, इसका खर्चा कौन देगा? और फोटो खींचने के नाम पर कमाई किसकी होगी? जो है फोटो खींचना है वाइट बैकग्राउंड में, करोड़ों लोगों का फोटो खींचना होगा, यानी चुनाव आयोग के साथ लोग जो है अब दस्तावेज भी रखना पड़ेगा, फोटोकॉपी। इस पे कितना खर्चा होगा? वो खर्चा कौन देगा? कहाँ से गरीब जो है पासपोर्ट साइज फोटो लाएगा? भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी साख और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आयोग जनता की अपेक्षाओं, कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करे। आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है, देश सबसे बड़ा है, और देश है तो हम लोग सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, ये हमारा काम है। यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोल के। 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम है। राहुल गांधी भी इस चक्का जाम में भाग लेने वाले हैं। 10 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कांग्रेस सहित 9 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एडीआर और पीयूसीएल ने भी याचिका दायर की है। इस बीच चुनाव आयोग ने इतने बड़े मसले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी लाइव और व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब लगता है चुनाव आयोग भी जिद पर आ रहा है। कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। आयोग को ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। अलग अलग पत्रकारों को बुलाकर बात करने से अच्छा है विपक्ष के सारे सवालों के जवाब एक साथ दे दिए जाएं। आप यानी आप दर्शक गोदी मीडिया से जरा सावधान रहें। इस वीडियो को देखने के बाद जरा सोचें, खुद भी मिलाएं, क्या इतनी जानकारी आपको गोदी मीडिया दे रहा है, ताकि आप इस मसले पर आयोग से पूछ सकें, अपने वोट के अधिकार को लेकर आश्वस्त हो सकें। क्यों इन गोदी चैनलों की तरफ से पड़ताल नहीं की जा रही है? क्यों मामूली संसाधनों के दम पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव, द वायर और स्क्रोल की तरफ से गहन जांच की जा रही है कि कहीं किसी मतदाता का अधिकार ना चला जाए? क्या यह सवाल सभी मीडिया का नहीं होना चाहिए? तब वह फिर किस बात पर, किस आधार पर खुद को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहता है? वो लोकतंत्र का खंभा नहीं रहा, किसी सत्ताधीश की लाठी बन गया है। तो गोदी मीडिया से बच कर रहिए। आप गोदी मीडिया की चुप्पी की नकल में चुप रहना चाहते हैं? इस सवाल को अपने आप से कीजिए और जवाब खोजिए, कमेंट में लिखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।